हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ अपने लिए मेथी और जीरे वाला पानी। तो मैंने ना यहाँ पर पानी पकने के लिए छोड़ दिया था और सुबह में उसके बाद मैं अपने और काम करने लगी थी। और आज ना हमारा डे 1 है। 21 डे हार्ट चैलेंज मैंने आज से लिया है, क्योंकि मैं परसों आ गई थी ना लुधियाना से। तो आने के बाद से वेट तो मेरा वहाँ पर नहीं बढ़ा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पूरा ध्यान रखा था अपना हर चीज़ का, खाने का, पीने का और घूमने फिरने का भी। सारी चीज़ का मैंने अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखा था। चैलेंज भी मैंने अपना पूरा करना था। तो मैंने सोचा था कि आगे भी चलकर मुझे 21 डे हार्ट चैलेंज लेना है, तो उसके लिए मुझे अपना वज़न को मेंटेन रखना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। तो जी मैंने अपने वज़न को बढ़ने नहीं दिया, जितना था उससे थोड़ा कम ही हुआ है, बड़ा नहीं है। तो आज मैं आपको अपना वेट भी चेक करवाऊंगी, वेट भी आपको मैं दिखाऊंगी मेरा अभी फ़िलहाल कितना है। और आज से मैंने 21 डे का हार्ट चैलेंज लिया है, तो देखते हैं इससे आगे मेरा वेट कितना जाएगा, कितना लूज़ होता है, वो मैं आपको 21 डे के बाद दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है मेरा वेट 75। तो हाँ जी, 84 किलो से 75 हो चुका है। पहले मेरा वेट था 84 केजी और 84 से 75 केजी वेट आ चुका है। तो जी वेट वगैरह चेक किया मैंने, अच्छे से पानी वानी पिया अपना मेथी जीरे का। और पानी वानी पीने के बाद भी मैंने ना नॉर्मल पानी जो कि पीते हैं उसको भी मैंने 1 लीटर की बोतल पूरी पानी की पी ली थी। अभी मैंने यहाँ पर लगाई है मशीन, क्योंकि मुझे घर के भी सारे काम करने थे और अपनी वेट लूज़ जर्नी को भी चालू रखना था। और अपना वेट भी जितना है उससे मुझे कम ही करना है। मेरा टारगेट 60 केजी है, देखते हैं कितनी जल्दी कम हो पाएगा। फ़िलहाल तो मैंने पहले 30 दिन का जो चैलेंज लिया था उसमें मैंने 5 से 6 किलो वज़न अच्छे से कम कर लिया था। और उसके बाद भी मैंने कोई चैलेंज नहीं लिया। जो उसके बाद 10-15 दिन 20 दिन निकले उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छे से वेट लूज़ हो गया था। अभी फ़िलहाल भी जो मैंने चैलेंज लिया है 21 डे का, तो इसमें भी मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मीठा तो मैंने बिल्कुल त्याग दिया है, ना ही मीठा और ना ही चाय और मीठा मैंने बिल्कुल इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे थायराइड भी है। तो थोड़ा सा मुझे वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मुझे परहेज करना पड़ेगा। चावल का डॉक्टर ने बोला है कि एक दाना भी मेरे लिए जहर है, लेकिन मैं चावल नहीं छोड़ पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत बीच में से जैसे कि महीने में 2 या 3 बार खा सकते हैं, इसीलिए मैं चावल को छोड़ूंगी नहीं, पर ज़्यादा भी नहीं खाऊंगी। तो जी आज से 21 डे का हार्ट चैलेंज है, तो इसमें तो मुझे चावल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी में चावल से ज़्यादा प्यारा है अपना वेट, तो उसको मुझे कम करना है। इसीलिए यहाँ पर सबसे हार्ड में एक्सरसाइज भी कर रही थी। अभी मैं मशीन लगाकर छोड़ आई थी कपड़े धोने के लिए। जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं अपनी सारी एक्सरसाइज कर ले रही थी। और जितनी भी ये एक्सरसाइज है ना, जैसे कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज है जो कि पेट के लिए है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट बाहर निकला रहता है ना सी सेक्शन के बाद, वो बहुत बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा बुरा उसी की वजह से ही लगता है। और आगे भी जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें मैं सोच तो ही रही थी कि डेली एक्सरसाइज करूँगी, पर अगर हम वॉक भी करते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि मैंने 1 डे वॉक किया, 2 डेज़ किया, लेकिन मैंने ना वहाँ पे बिल्कुल भी वेट बढ़ने नहीं दिया। और मैं लुधियाना थी जितने दिन भी रही, 4 से 5 दिन, वहाँ पर मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ घूमना ही हुआ मेरा। मतलब कि 200-300 इस तरह से मैं अपनी कैलोरीज बर्न कर लेती थी वहाँ पर। तो जी उससे मेरा वेट नहीं बढ़ा था। अभी मैं आने के बाद भी अपना घूमना और एक्सरसाइज दोनों स्टार्ट कर दिए, तो इससे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि एक्सरसाइज अगर हम सुबह में टाइम ना लगे तो शाम के टाइम में कर सकते हैं, और रात के टाइम में मैं अपना घूमने का कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन मेरा पूरा दिन का जो टास्क है वो कंप्लीट अगर हो जाए तो मेरा अच्छे से वेट लूज़ भी हो सकता है। तो जी यहाँ पर देखिए, अभी मैंने अपनी सारी एक्सरसाइज कर ली है, जितनी भी एक्सरसाइज साइड वेट पे और टांगों के लिए थी, बाजू के लिए भी थी काफ़ी सारी, वो सारी मैंने कर ली। उसके बाद मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अभी मैं आई हूँ यहाँ पर बाहर कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि ना मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके थे और मैं उनको निकाल दे रही हूँ। फिर इनको बैठकर पानी में से निकालूंगी। लेकिन अभी एक्सरसाइज करी थी और सुबह से सिर्फ पानी पिया था, तो भूख भी बहुत ज़ोर से लगाई थी, भूख लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर ना खरबूजा रखा हुआ था, तो खरबूजा काट लिया है और उसको बैठकर चबा चबा कर पत्ती स्वार के साथ खाऊंगी। आराम से तसल्ली से खाना है। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे काम आज पड़े हुए थे, लेकिन काम की इतनी टेंशन ना लेकर मैंने धीरे धीरे से पत्ती स्वार के साथ चबाकर अपने खरबूजे को ख़त्म किया। उसके बाद आई थी मैं किचन में। यहाँ पर बनाऊंगी सबके लिए नाश्ता, अपने लिए नहीं बनाऊंगी।
अपने लिए मैं पराठे वगैरह नहीं बनाऊंगी, बाकी सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि अपने आप तो मैंने खरबूजा खा लिया, तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अभी मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया था, उसके बाद एक साइड चाय रखी थी, दाल रखी हुई थी रात की, वो गर्म करी और साथ में यहाँ बना दिए गर्मा गर्म पराठे। तो जी इसी तरह से बनाती हूँ मैं पराठे। कई बार मतलब कि सब्जी वगैरह या कुछ ना हो तो नमक मिर्च लगा लेती हूँ, और नहीं तो बिना नमक मिर्च के नॉर्मल पराठे बन जाते हैं घी लगाकर। अभी देखिए सभी को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। बाहर जो कपड़े निकाले थे ना, उनको पानी में से निकालना था, तो वो सारे पानी में से निकाल कर मशीन में डाले हैं। जब तक वो सूखते हैं तब तक यहाँ पर अपनी बेडशीट भी झाड़ कर बिछा लेती हूँ। अभी ये बिल्कुल साफ़ ही थी, तो मैंने इसीलिए इसको ही सेट करके बिछा दिया है। 1 या 2 दिन बाद फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। आज किस्टे का चैलेंज शुरू हुआ है, तो 2 या 3 दिन में जब मुझे चेंज करना होगा ना तब करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल साफ़ लग रही थी, और जो भी काम थे वो सारे मेरे हो रहे थे धीरे धीरे। तो जी यहाँ पर अभी ना हस्बैंड जी ने दी थी शर्ट कि इसको प्रेस कर दो, यही पहन कर जानी है। तो अभी एकदम से जो कि कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे ना बाहर, उसमें से ही दे दी थी। बाकी के जो कपड़े नीचे रखे हुए थे टोकरी में भरे हुए, उनको मैं लेकर आ गई थी छत पर। इन सब कपड़ों को छत पर फैलाना था, और ना छत पर बहुत ज़ोर से धूप हो रही थी। सच में इतनी गर्मी लग रही थी, पसीने से ना हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि एक तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, ऊपर से धूप हो रही हो तो और भी ज़्यादा लगती है। ऊपर से आने के बाद ना मैंने अपने लिए बनाई थी एयर फ्रेश, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत अभी जो बची हुई है उसको मुझे ख़त्म करना है। तो बीच में से मैं कभी भी मन करता है तो पी लेती हूँ पानी की जगह, क्योंकि पानी वानी पीने का कई बार मन नहीं करता, तो मैं इसको भी बैठ कर सिप सिप करके पी लेती हूँ। अभी मैंने अपनी एयर फ्रेश ख़त्म की, उसके बाद मैंने लगाई पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू, क्योंकि बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दी थी। और उसके बाद ना बच्चे बैठे हुए थे टीवी देख रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो नाश्ता किया था उसके बर्तन वर्तन साफ़ करने थे, तो सारे बर्तन इकट्ठे करके मांज लिए, उनको भी धोकर लगा रही हूँ। और पूरे घर की आज मुझे अच्छे से ही साफ़ सफाई भी करनी थी। अभी ना 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला था, इतना ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से ना पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो रखा था। और कुछ में अभी 1 ही दिन हुआ है मुझे आए हुए, इससे 1 दिन पहले जो था मतलब कि उस दिन मैं आई थी, और आने के बाद ना पूरा टाइम मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना सुबह में ट्रेन में आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा। एक तो रात को 3 बजे उठा दिया था, 3 बजे उठने के बाद फिर अपना नहाना धोना सारे काम करने के बाद 5 बजे हमारी ट्रेन थी, तो 3:45 बजे घर से निकलना होता है। तो इसी वजह से फिर ना मैं थक गई थी कल तो, और कल मैं थकावट की वजह से पूरा दिन सोई। और सोने के बाद जब मेरी थकावट शाम के टाइम में उतरी, तो मैंने शाम के टाइम में काफ़ी सारे घर के काम किए थे। लेकिन ये जो धूल मिट्टी वगैरह हो रखी थी, ये शाम के टाइम में ना बहुत ज़्यादा हनेर चला था, उसकी वजह से हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि अभी नेक्स्ट डे मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, तभी इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रात के टाइम में तो झाड़ू पोछा लगाना वैसे भी अनिवार्य नहीं है। इसीलिए आप ही देखिए नीचे के सारे घर की जो मैं सफाई वगैरह कर कर आई थी, तो फिर बस मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। और अभी ऊपर छत पर आई हूँ। यहाँ पर भी जो ये फोल्डिंग रखा हुआ है ना, इस पर भी चादर रखी थी, तो मैं इसको भी झाड़ कर अच्छे से बिछा दी है। पहले मैं यहाँ पर ना पूरी छत पर झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद जिन्ने में लगाकर फिर छत पर जो कपड़े सूखने के लिए डाल रखे थे ना, वो भी सूख चुके थे, तो मैं उनको भी उतार कर लाऊंगी और इस पर रख दूंगी। अभी तो फ़िलहाल झाड़ू लगा लेती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और मिट्टी मिट्टी पूरा घर हो गया था, जिसकी वजह से ना फिर ये था कि छत की सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो यही सारा कूड़ा पैरों में चिपक के ना बिल्कुल कमरों में आ जाता है। और मुझे तो वैसे भी इतनी बुरी आदत है कि चप्पल मुझसे पहनी नहीं जाती है, और नंगे पैर पूरे दिन घर में रहने की आदत है ना, तो मिट्टी पैरों में बर्दाश्त भी नहीं होती है। इसीलिए पूरे घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो चाय बिना चप्पल के घूम लो तभी दिक्कत नहीं लगती। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना पूरे जिन्ने में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है, और काफ़ी मिट्टी हो रखी थी। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद ना मैं कपड़े भी उतार कर रखाई थी। उसके बाद ना पोछे वाली बाल्टी में दूसरा सा पानी बदल कर आई थी, क्योंकि जो पहले पोछा लगाया था वो सारा गंदा हो रखा था। तो पानी वानी चेंज करके लाई, और ऊपर छत से जो पोछा था मैं लगाती हुई आई, पानी चेंज किया। उसके बाद अभी यहाँ से लगा रही हूँ। इसके बाद फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ना पानी इतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा था ना, बहुत मिट्टी की वजह से ना इतना हो रखी थी। झाड़ू लगाने के बाद भी पोछे में काफ़ी मिट्टी निकल रही थी।
अभी इसीलिए मैं ना पूरी अच्छे से रगड़ रगड़ कर जीने से साफ़ करके और फिर उसके बाद आई थी हाथ मुँह धोकर किचन में, क्योंकि अभी बनाना था मुझे दोपहर का खाना। सुबह का नाश्ता तो बच्चों ने कर लिया था सिंपल पराठे दाल के साथ, और अभी बनाना था दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी। यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ाया था कुकर, उसमें डाला सरसों का तेल और प्याज हींग जीरा ये सब डालकर जब प्याज अच्छे से भुन गई तो उसमें टमाटर डाल दिए। और अभी मैंने ना लौकी भी काट ली थी। तो ये जो टोकरी है आलू प्याज की, इसको भी मैंने धुला था, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी एक तो, और ऊपर से फिर आलू प्याज भी रात के आए रखे थे तो मुझे उनको भी समेटना था, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन ना घर में देखा तो आलू प्याज वगैरह सभी सामान ख़त्म थे। तो मैंने सोचा था कल को मंगाऊंगी, लेकिन ये रात ही ले आए थे, और इसी वजह से फिर मैंने सुबह में सबसे पहले टोकरी को अच्छे से धुलकर साफ़ किया। उसके बाद उसमें अपने आलू प्याज सेट किए, सारा सामान सेट किया, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया। अभी बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था, इसमें डाल दी है मैंने अपनी लौकी, और लौकी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके और भुनने के लिए छोड़ दूंगी। तो जी सीटी आएंगी इसको 3 से 4। तब तक मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी पी रही थी बैठकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गर्मी और प्यास लग रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। और उसके बाद आई थी किचन में चेक करने के लिए, इसको 3 से 4 सीटी आ चुकी थी। तो सब्जी चेक करी, वो भी अच्छे से बन गई है, उसको मैंने ढककर साइड में रख दिया। अभी बना ले रही हूँ रोटी। रोटी मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी 2, क्योंकि अभी बच्चे नहीं खा रहे हैं, बच्चों का अभी भूख नहीं है। अभी 12 सवा 12 का टाइम हुआ था तो मुझे भूख लगाई थी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं अपना खाना खा लेती हूँ, बाकी जब बच्चे खाएंगे तो उनको साथ के साथ बना दूँगी। मेरा खाना पीना हो गया, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया, हस्बैंड जी के लिए, सासू माँ सबको दिया खाना पीना। और यहाँ पर वंशिका आई थी अभी दिखाकर डॉक्टर के यहाँ पर, उसका ना थोड़ा सा बीपी वगैरह लो हो रखा था और टेम्परेचर भी डाउन था। तो बस वो दिखाकर आई है, डॉक्टर ने बोला है कि उसको कॉफ़ी बना कर दो। तो यहाँ पर ना मैं खाना वाना खाने के बाद कॉफ़ी बना रही थी। अपने लिए मैं बनाऊंगी पानी वाली कॉफ़ी, और वंशिका के लिए बनानी है मुझे दूध वाली। और इसके पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए भी पानी वाली बनाना। तो सिंपल पानी को अच्छे से उबाल कर उसमें कॉफ़ी डाल दी। और इस तरह से कॉफ़ी कौन कौन पीता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका भी वेट लूज़ जर्नी में, और बहुत जल्दी वेट लूज़ भी होता है। तो जी अपनी कॉफ़ी वाला पानी ख़त्म करने के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और 15 से 20 मिनट रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन हम मेहनत करते हैं तो थोड़ी देर लेटना भी बनता है। थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था और मुझे जाना था छत पर घूमने के लिए, जिसके लिए मुझे चाहिए थी एनर्जी, और एनर्जी के लिए सत्तू का पाउडर है। तो जी ये मैं लेकर आई थी लुधियाना से, और दी ने मुझे दिया था। इसको मैंने ना थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच के करीब पानी में डाला है, और ऊपर से इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डाला है काला नमक। सफ़ेद नमक नुकसान देता है कच्चा, लेकिन काला नमक नहीं नुकसान देता, तो इसलिए थोड़ा सा कच्चा काला नमक डाला है ऊपर से। और उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करके सिप सिप करके इसको पी लेना है। इसको पीने के बाद हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ना कि हम अच्छे से 6000 स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी मेरा आज का ये था रिज़ल्ट, आपको मैं दिखा दिया है कि आज मैंने 6098 पूरे कंप्लीट कर लिए थे। और अपना पूरा स्टेप कंप्लीट करके आने के बाद रात के टाइम मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। हस्बैंड जी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की कि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई होगी, सुबह से एक तो घर के इतने सारे काम किए, ऊपर से रात के टाइम में 10 बजे तक मैं पूरे ऊपर स्टेप कंप्लीट करने में लगी रही। तो इस वजह से लेट भी बहुत हो गया था रात, और फिर उन्होंने दूध दिया था। इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।